आखिरकार सरकार ने रीट परीक्षा में धांधली के विरोध के चलते रीट लेवल 2 को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान किया कि अब फिर से परीक्षा होगी और 62,000 पदों पर भर्तियां होगी। रीट लेवल 1 को भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी, उसमें 15,000 पदों पर भर्तियां होगी। रीट लेवल 1 की परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली नहीं पाई गई है, ऐसे में उसे रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन रीट लेवल 2 के लिए अब फिर से जुलाई अगस्त के लगभग परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में रीट में सफल अभ्यर्थी ही रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम दे सकेंगे। सरकार के इस फैसले से जहां रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेश भर में चल रहे धरने प्रदर्शन के बाद हालांकि बीजेपी ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच होने तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट इस बात का विरोध कर रहे थे, जिनको अंदेशा था कि रीट लेवल 2 में पेपर लीक होने के कारण उनकी साथ खिलवाड़ हुआ है और बहुत सारे अयोग्य लोग पैसों से पेपर खरीदकर इस परीक्षा में पास हुए हैं, कम से कम उन्हें एक बार फिर से पेपर देने का अवसर मिलेगा, भर्तियों में होने का अवसर मिलेगा और उनकी योग्यता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था वो नहीं होगा। रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले दिन से ही लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अभी भी उनका कहना है कि इस मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग के शामिल होने की आशंका है। ऐसे में उनकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने तो मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी पर भी आरोप लगाए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि एसओजी को इस बात की भी जानकारी करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसे लोगों का रीट पेपर लीक गैंग से क्या संबंध है। कहीं किरोड़ीलाल मीणा और दूसरे लोगों की इस गैंग से कोई मिलीभगत तो नहीं है। आखिरकार क्या कारण है कि इनके गैंग से क्या संबंध हो सकते हैं, इसकी जांच भी एसओजी को करनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि एसओजी जांच में सिर्फ 3 लोगों तक पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। भाजपा का इस मुद्दे पर व्यवहार अच्छा नहीं है, नॉन इशू को इशू बना दिया। 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में सरकार न चाहते हुए भी इस पेपर को रद्द कर रही है और अब फिर से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रीट पेपर रद्द करने की मांग को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सिक्कर स्थित सरकारी आवास के बाहर भी नाथी का बाड़ा लिख दिया था। नाथी का बाड़ा लिखने के बाद सियासत गरमाई और पुलिस ने कार्रवाई का प्रयास भी किया। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने नाथी का बाड़ा लिखने वाले युवाओं को माफ़ कर दिया और उनके खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं कराया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है और सरकार से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जबकि सरकार की ओर से अब तक इस मामले में बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया है, सचिव समेत 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन एबीवीपी, भाजपा जनता युवा मोर्चा समेत कई संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं। पेपर वाला
भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता तो कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाहर भी धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने होटल के बाहर बाकायदा यज्ञ हवन किया, धरना दिया और रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को फिर से दोहराया। पेपर वाला सरकार 4.5 महीने से रीट 2021 में पेपर लीक होने की घटना से इनकार कर रही थी, लेकिन सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद और विधायक दल की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी। सीएमआर में कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर रहे हैं। अब नए सिरे से परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा का पैटर्न भी बदल दिया जाएगा। नई परीक्षा में एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिर फाइनल परीक्षा होगी। लेवल 2 के लिए 16,500 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। अब परीक्षा के लिए कुल पदों की संख्या बढ़ाकर 62,000 कर दी गई है। इसमें लेवल 1 के लिए 15,500 पदों की भर्ती प्रक्रिया शामिल है, यानी अब 46,500 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब रीट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आजीवन रहेगी। इससे पहले इसकी वैलिडिटी 3 साल ही थी। यह भी कहा कि रीट रद्द करने के फैसले से वो खुश नहीं हैं, लेकिन विपक्ष की हरकतों से तंग हमें यह फैसला लेना पड़ रहा है। एसओजी जांच में सिर्फ हम 300 लोगों तक ही पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि जस्टिस व्यास की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट 15 मार्च तक आ जाएगी। इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। विधानसभा सत्र में ही नकल विरोधी कड़ा कानून लेके आ रहे हैं, जिससे कि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सकेगा। सीएम ने कहा कि भाजपा का इस मुद्दे पर व्यवहार अच्छा नहीं रहा है। वह नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के कांग्रेस नेताओं पर आरोप के बीच सीएम ने कहा कि खुलासा करने वालों के पेपर लीक गैंग से क्या संबंध है, इसकी भी जांच एसओजी को करनी चाहिए। ऐसे में सरकार के इस फैसले से युवाओं को फिर से रीट की परीक्षा देने का अवसर मिलेगा और जो लोग इस परीक्षा को नहीं दे सके थे वे भी इस परीक्षा को दे सकेंगे। जिन लोगों को लगता था कि रीट के पेपर में धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, रीट पेपर लीक हुआ है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो फिर से इस परीक्षा को दे सकेंगे। जो योग्य होगा उसका इस परीक्षा में सिलेक्शन हो सकेगा। लेकिन एक बार फिर से युवाओं के भविष्य पर कहीं न कहीं कुठाराघात तो हुआ ही है।